नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु अग्रवाल, गुवाहाटी, असम से। आज पिरामिड लाइट के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी व्यूवर्स का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। पिरामिड लाइट और उसके सारे टीम मेंबर्स को भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आशा दीदी, उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं एक दिव्य किताब के बारे में आप सभी के साथ कुछ कह पाऊँ, कुछ बता पाऊँ। दोस्तों, एक बहुत ही सुंदर दिव्य यात्रा चल रही है, जहाँ हम रोज एक ऑथर के बारे में सुनते हैं, उनकी लिखी हुई किताबों के बारे में हमें जानने का मौका मिलता है कि कैसे उन्होंने वो किताब लिखने का उनको प्रेरणा मिली, और हम कुछ ही मिनटों में पूरी किताब के बारे में समझ पाते हैं, जान पाते हैं। वरना किताब को पढ़ने में इतने दिन लग जाते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो किताब पढ़ना उनको पसंद ही नहीं। फिर भी किताब हम सबको पढ़ना चाहिए, और किताब पढ़ने से हमारा आत्मा ज्ञान बढ़ता है, हमें बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होती है। पर कौन सी किताब पढ़ें, कैसे इतनी सारी किताबें पढ़ें। कई लोग इंग्लिश में होती अच्छी बुक्स वो नहीं पढ़ पाते, पर यहाँ इस प्लेटफॉर्म में मैंने देखा कि हम हर तरह की किताब के बारे में जान पा रहे हैं, ऑथर्स के बारे में हम जान पा रहे हैं। ये कितनी सुंदर बात है। आपको जब भी मौका मिले तभी हम इसमें रिकॉर्डिंग रहती है, हम इसको खोल पाते हैं, सुन पाते हैं। इट इज अ वंडरफुल थिंग। मुझे तो बहुत 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 पसंद आया कि ये चीज, इस बहाने हम सब लोग किताब पढ़ने लगे हैं, जानने लगे हैं, और मौका मिल रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करें कि वो और किताब पढ़ने के साथ साथ लिखें भी। तो दोस्तों, आज एक किताब के बारे में जो मैं बताने जा रही हूँ, उस किताब का नाम है मैजिक, यानी जादू। अपने आप में ही कितनी सुंदर चीज है मैजिक। हम हर किसी को अपने जीवन में जादू इतना पसंद है, और वो जादू हम अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हैं, वो चीज जानेंगे। दोस्तों, ये जादू क्या है? वो जादू शब्द कृतज्ञता, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, ये शब्द को यहाँ रोंडा बायन ने जादू का नाम दिया है। मैं इस किताब के बारे में पूरे विस्तार रूप से आपको बताना चाहूंगी एक पीपीटी के माध्यम से। तो आइए हम जानते हैं कौन है रोंडा बायन, और उनकी जीवनी के साथ साथ इस किताब के बारे में। दोस्तों, ये जादू किताब है जो हिंदी में इसका ट्रांसलेशन हुआ है। इंग्लिश में इस बुक का नाम द मैजिक है। तो दोस्तों, ये द मैजिक बुक जो है, ये रोंडा बायन ने लिखी है। रोंडा बायन ये एक लेखिका है जिनका जन्म 1945 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, मेलबर्न शहर में। उनके पिता का नाम रोनाल्ड आइजोन था और माँ का नाम आयरिन आइजोन था। उनकी दो बेटियां हैं जिनका नाम स्काई बायन और हेली बायन है। वह ऑस्ट्रेलिया में टीवी राइटर एंड प्रोड्यूसर थी, और उसके पहले वो रेडियो में काम किया करती थी। 2004 में उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद वो बहुत ही डीप डिप्रेशन में चली गई। काफी दिनों तक उनकी ऐसी नेगेटिव सिचुएशंस को देखते हुए उनकी छोटी बेटी ने उनको एक किताब दी जिसका नाम था द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बाय वॉल्स डी वॉटर्स। उस किताब के पढ़ने के बाद उन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला। धीरे धीरे उनका जीवन पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होने लगा। जैसे जैसे वो किताब पढ़ती जा रही थी, उनके आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, और उन्होंने 2.5 हफ्ते तक लगातार उस किताब के ऊपर में नोट्स बनाए, और
किताब लिख डाली। उस किताब का नाम था द सीक्रेट, जो आगे चलकर बहुत बहुत फेमस ये किताब बनी। और 2006 में ये किताब उन्होंने रिलीज करी थी, जो 200 हफ्ते तक यूएसए शहर में वहां पर बेस्ट सेलिंग बुक माना गया। 15 सालों के अंदर में, उस समय 2006 के अंदर में, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक थी उनकी बुक। और ये किताब ने पूरी दुनिया को चेंज किया। ये किताब 50 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री मूवी भी बनाई। और फिर उन्होंने सेकेंड बुक 2010 में लिखी थी, जिसका नाम था द पावर, हिंदी में उसका नाम है शक्ति। और 2012 में मैजिक बुक उन्होंने लिखी थी, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये मैजिक बुक यानी बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है ये। और इस बुक के बाद उन्होंने लिखा द हीरो। तो दोस्तों, रोंडा बायर्न की खासियत बात जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करी इनकी जीवनी के बारे में पढ़ने पर, कि जब वो 61 इयर्स की हुई, उस समय में उन्होंने ये किताब लिखी। एक उम्र पर आने के बाद लोग अपनी जिंदगी से इतने हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमने तो अपनी जिंदगी पूरी जी ली, अब जीने का क्या फायदा। और उस समय पे she became the star for the world। आप सोचिए कि at the age of 61 she started writing a book। और फिर उन्होंने सेकेंड बुक जो लिखी at the age of 65, एंड उनकी थर्ड बुक थी at the age of 67, जिस बुक का नाम हम आज चर्चा कर रहे हैं, उसका नाम है मैजिक। ये किताब सिर्फ आज से 8 साल पहले ही उन्होंने लिखी है, और ये मचा के रखी है पूरे विश्व के लिए। तो दोस्तों, पढ़ने की, सीखने की, लिखने की कोई उम्र नहीं है, बस आपके अंदर एक चाहत होनी चाहिए। उन्होंने इस किताब के माध्यम से बताया, जो लोग मैजिक में बिलीव नहीं करते, उनको कभी भी मैजिक नहीं मिल सकता। यानी कि जिनके पास ये मैजिक शब्द अगर नहीं है, यानी कृतज्ञता नहीं है, तो उनके जीवन में कभी भी खुशियां नहीं आ सकती। इस चीज को उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया। Every day is full of excitement and adventure. Life was magical and excited. यानी कि जब हम बच्चे थे तब हमारी लाइफ पूरी मैजिकल थी, और हमें हर चीज इतनी सुहानी, इतनी अच्छी लगती थी कि हमें लगता था कि जो भी हम देखते हैं, जो भी हम करते हैं, हमारे लिए सब कुछ संभव है, जस्ट बिकॉज कि हमारी लाइफ मैजिकल है। उसके बाद दोस्तों, उन्होंने बताया मैजिक डिसअपियर। उनके जिन लोगों के जीवन में मैजिक नहीं जो मानते, उनके जीवन में मैजिक कभी आ भी नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती ये मैजिक? क्योंकि ये मैजिक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक प्रॉब्लम, डिफिकल्टी, जो लोग इन सब चीजों से ही घिरे रहते हैं, सिर्फ उनके जीवन में जो एक क्वेश्चन मार्क बना रहता है कि ये कैसे होगा, कैसे संभव है, हम इस चीज को कैसे कर सकते हैं, तो वो उस नेगेटिविटी के साथ ही रह जाते हैं और अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। तो हम जानेंगे कि ये चीज को हम अपने जीवन में कैसे पा सकते हैं। तो उन्होंने एक बात बताई है, whoever has been given more and he will have an abundance, who doesn't have even what he has will be taken from him। यानी कि जिनके पास जो है उसे और दिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है, वो जो है
वो भी उनसे ले लिया जाएगा। ये शब्द जब हम सुनते हैं तो बहुत ही आश्चर्य लगता है कि जिनके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है उनके पास जो है वो भी उनसे ले लिया जाएगा। ये तो बहुत ही चोट पहुंचाने वाली जैसी कुछ बात लगती है, लेकिन ये क्या चीज है? तब इसका रहस्य कई सालों के बाद इसका मिस्ट्री निकला, इसके सॉल्यूशंस निकाला गया था कि ग्रैटिट्यूड एक शब्द है जो इसका रहस्य है, इसकी मिस्ट्री यही है कि जिनके जीवन में कृतज्ञता है, धन्यवाद जैसा शब्द है, तो उनको और दिया जाएगा। और जिनके जीवन में ये कृतज्ञता नहीं है, थैंक यू नहीं है, शुक्राना नहीं है उनके जीवन में, तो जो है वो भी उनसे ले लिया जाएगा। तो दोस्तों, अब इसकी मिस्ट्री आप समझ ही गए होंगे कि ये छोटा सा वाक्य हमारे जीवन को कितनी तेजी से बदल सकता है। अभी हमें ये समय है कि हम अगर हर चीज के लिए अगर ग्रेटफुल होते हैं तो हम जीवन में बहुत तेजी से आगे बढ़ते चले जाते हैं। इधर उन्होंने बताया, यू डोंट टेक आउट टाइम टू बी ग्रेटफुल, यू विल नेवर हैव मोर। यानी कि अगर आपके जीवन में शुक्राना करने के लिए समय ही नहीं है तो आपके जीवन में खुशियां और सक्सेस नहीं आ सकती हैं। यही हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही बताता है कि एनर्जी वही है। जब आप कोई भी चीज के लिए अगर तहे दिल से कृतज्ञ होते हैं तो वो चीज उतनी ही तेजी से आपके जीवन में आकर्षित होती है और आती है। और अगर आप अपने जीवन में सिर्फ कंप्लेन मोड में रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो वही चीज आपके जीवन में मल्टीप्लाई हो जाती है। इट मींस लाइट एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइट एनर्जी। इसमें बताया कि दिस लॉ वर्क्स ऑन योर फीलिंग एंड थॉट्स। हम जो भी सोचते हैं, जो भी हम महसूस करते हैं दोस्तों, वैसा ही हमारे जीवन में वैसे ये कार्य होते चले जाते हैं। एक के बाद आप एक ऐसी चीजें देखेंगे जो आप फील करते थे, कभी भी आपने बचपन में किया होगा कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बन जाऊं या मैं पायलट बन जाऊं, तो आप जब बन जाते हैं तो वो आपने कभी सोचा था, यानी कि वो सोच यानी बीज है जो आपने बोया और आगे चल के आज आपको मौका मिला, आप उसी तरफ जीवन आपको लेके चला जाता है। तो हमारे थॉट्स, फीलिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यू अट्रैक्ट व्हाट यू फील एंड थिंक, दिस इज वेरी ट्रू। दोस्तों, ये सारे यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पार्ट हैं और वो बताती है कि जैसे जैसे ये चीजें उनके जीवन में होती गई, वैसे वैसे वो अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को आकर्षित करती चली गई। उन्होंने जब ये किताब पढ़ी थी ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, उसी से संबंधित ही बाकी सारी किताबें भी मिलती जुलती सी हैं। उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पहले बताया, फिर उन्होंने सेकेंड बुक शक्ति यानी पावर, कि आप उसको कैसे बढ़ा सकते हो, और फिर देखा कि जब उनका जीवन इतनी संपन्नता से भर गया था, तब वो उन्होंने तीसरी किताब लिखी मैजिक, और वो हर एक छोटी से छोटी चीजों को धन्यवाद उन्होंने देना शुरू कर दिया था। जैसे हम यहाँ पे जानते हैं कि अक्सर हमारे जीवन में रिश्तों को, अपने पर्सनल लाइफ को, फाइनेंस को, बच्चों को लेके, फैमिली को लेके हम अक्सर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो हमें ऐसे लगता है कि हमारी जॉब अच्छी नहीं है, अभी हमारे पास पैसे की कमी है, यानी कि हम कंप्लेन करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम अपना बिल पे नहीं कर सकते, हमारी ज़िंदगी में कोई रस ही नहीं बचा है, लोग मुझसे प्यार ही नहीं करते, मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से बिल्कुल हताश हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई रस नज़र नहीं आता। तब क्या होता है दोस्तों कि हमें अपने जीवन में जैसे जैसे हम कंप्लेन करते हैं,
वैसे वैसे हम वो ही चीज अट्रैक्ट करते हैं। वॉट यू थिंक विल हैपन। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बहुत खुशियां हो, आनंद हो, तो आप वैसी ही चीजों को अट्रैक्ट करिए। आप थैंक्स बोलना शुरू करें हर चीजों के लिए, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में वैसी ही चीजें आनी शुरू हो गई हैं। स्टार्ट थैंकिंग फॉर एवरीथिंग। When you thank sincerely, you attract good experience. आप जब कोई भी चीज को तहे दिल से थैंक्स करते हैं तो आप वैसी ही चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे आप इस पोस्टर्स पे देख के आप समझ पा रहे होंगे कि अगर आप मान लीजिए आपने बोला कि आई लव माई फैमिली, अरे मेरे को अपने वीकेंड पे तो जाके बहुत मजा आया, या मेरा जॉब सबसे बेस्ट जॉब है, मुझे काम करके बहुत मजा आता है। आप अगर छोटी छोटी चीजों के लिए थैंक करते हैं, जैसे आपने माना कि माय लाइफ इज अमेजिंग, मुझे अपने जिंदगी को जीने का मजा आ रहा है, तो क्या होगा दोस्तों कि आप अपनी जिंदगी से इतने खुश हो जाएंगे कि आपको अपनी जिंदगी में कोई कंप्लेन ही नजर नहीं आएगा। उसके बाद ग्रैटिट्यूड, ये एक चुंबक की तरह काम करता है। आप देख रहे हैं दोनों साइड एक मैग्नेट है, तो एक मैग्नेट का काम क्या होता है, जब एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के पास आता है तो वो ऑटोमेटिकली उसको बहुत अट्रैक्ट करता है। The more gratitude you have, the more abundance you magnetize. इसका मतलब कि आप जितना ज्यादा शुक्राना करेंगे, थैंक यू बोलेंगे या किसी के लिए हैप्पी फील करेंगे, वो ही सेम चीज आपकी लाइफ में मल्टीप्लाई होगी। दोस्तों, इस पूरी किताब में एक यही ग्रैटिट्यूड शब्द से पूरी किताब उन्होंने लिखी है, और अलग अलग टॉपिक्स को लेके उन्होंने बहुत ही डिटेल से इसके बारे में बहुत सुंदर से हमें समझाया है कि यूनिवर्सल लॉ बताता है लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी, यानी कि मल्टीप्लाई करता है। वो हमारा सृष्टि का निर्माण ही ऐसा हुआ है कि वो हर चीजों को मल्टीप्लाई करता है, चाहे आप जैसी आप सोच रखते हो। तो whatever goes around comes around. You reap what you sow, you get what you give. ये न्यूटन्स लॉ है, यानी कि every action of giving thanks equals to opposite reaction of receiving. The more you give, the more you will receive. यानी कि हर चीज का रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट सेम होता है। आप जैसा देंगे वैसे ही आप पाएंगे। अगर आप किसी से नफरत करते हैं तो आपको नफरत ही मिलेगा ना। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो वैसे ही आपको मिलेगा। जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। तो इसके अंदर में कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सब कुछ हमारे अपने हाथों पर निर्भर करता है। दोस्तों, कई धर्म में भी हमने ये देखा है कि उन सभी धर्मों का एक कोर जो होता है वो है धन्यवाद। हम जब मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में, गुरुद्वारा या कहीं पे भी हम किसी भी धर्म की अगर बात करें तो वहां पे वो धन्यवाद शब्द को उन्होंने बहुत महत्व दिया। हर चीज के लिए शुक्राना बताया कि आपको जैसी भी परिस्थिति हो, जो भी हो, वो लोग हमेशा कृतज्ञता में रहते थे। आप देखेंगे किसी भी धर्म के जो मास्टर्स हुए, देवी देवता हुए, उनका जीवन कितना संघर्षमय था, लेकिन कभी भी वो अपने जीवन से शिकायत नहीं करी। वो आगे बढ़ते गए जीवन में। मिसाल, उन्होंने एक प्रेरणा दी, एक मिसाल बने हैं वो हम सबके लिए। तो दोस्तों, हमें भी यही जानना है, चाहे वो कोई भी धर्म हो।
जैसे जितने भी फेमस फिगर्स हैं यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, गांधी जी हैं, मदर टेरेसा हैं, न्यूटन, आइंस्टाइन, दलाई लामा, मार्टिन लूथर किंग, प्लेटो, लियोनार्डो विंसी, ऐसे कई फेमस इन्वेंटर्स, मास्टर्स जो भी हुए हमारे जीवन में, उन्होंने हमेशा कृतज्ञता को बहुत महत्व दिया। कितना आप किसी भी मास्टर्स की लाइफ को आप थोड़ा सा भी अगर आप जानते हैं या सुना होगा आपने, तो आपने जरूर पाया होगा कि उनका जीवन बहुत ही संघर्षमय था, पर वो हमेशा आनंदित रहते थे, खुश रहते थे, और आज पूरा विश्व विख्यात वो हैं, हर कोई इनका नाम जानता है। Gratitude can magically turn your relationships into meaningful. Gratitude will make you prosperous. आप अगर अपने जीवन में खुश हैं, कैसी भी कोई भी तरह की सिचुएशन हो, तो आपका वो सिचुएशंस में आप देखेंगे कि आप अगर बहुत हैप्पी फील करते हैं, तो वो लोग भी आपके साथ वैसे ही आनंदित में रहेंगे, मल्टीप्लाई होगा। आपको ऐसा लगेगा कि हर कोई आपके जीवन में मदद करने के लिए तैयार है, हर कोई आपसे जुड़ना चाहता है, हर कोई आपके साथ रिलेशनशिप्स को डेवलप करना चाहता है। तो ये ब्यूटी है, क्योंकि आप उनके साथ खुश महसूस होते हो, तो सामने वाला भी आपके लिए बहुत कृतज्ञता महसूस करता है और हैप्पी फील करता है। दोस्तों, इसका इम्पैक्ट हमारे हेल्थ पर भी बहुत गहरा पड़ता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे रोंडा बायर्न ने दोस्तों टोटल उन्होंने 28 चैप्टर्स लिखे थे। अभी हम स्टेप बाय स्टेप हर चैप्टर्स के बारे में समझेंगे। मैंने प्रयास किया कि आपको हर छोटे से मैं बता पाऊं कि हर चीज के लिए आप क्यों थैंकफुल हो सकते हैं। आपका हेल्थ अगर सही है तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, तो ही आप खुश रहेंगे। आप इस फोटो में देखेंगे कि देखिए वो कैसे मुस्कुरा रहा है। कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, अगर आप स्वस्थ हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू बिकॉज आवर हेल्थ इज आवर वेल्थ। ग्रैटिट्यूड टर्न्स लाइफ इनटू गोल्ड। यस, यहाँ हम देखते हैं कि जब हमारे जीवन में कृतज्ञता होती है तो हमारा जीवन सुनहरा एक गोल्ड की तरह होता है। हम खुश रहेंगे तभी हम सक्सेस को पा सकते हैं। अगर हम दुखी रहते हैं और शिकायत रहती है तो एक ब्लॉकेज क्रिएट होता है। और यहाँ आप देख रहे हैं सक्सेस कितनी ब्यूटीफुल तरीके से, वो जैसे मानो दौड़ना चाह रहा हो अपनी जिंदगी में, वो कितनी सफलता से आगे बढ़ पा रहा है बिकॉज वो हैप्पी है, वो खुश है। आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं लाइफ में, पर हमें शिकायत नहीं करते हुए अगेन हमें थैंकफुल होना चाहिए। ग्रैटिट्यूड इज द वे टू रिसीव इट। अगर आपको किसी से भी कोई काम लेना है या आपको किसी का मन जीतना है तो आप उसकी प्रशंसा करिए। देखिए वो सामने वाला तुरंत आपसे अट्रैक्ट हो जाएगा और आप जैसा चाहेंगे आपकी चाहत के अनुसार वो जरूर आपकी बात मानेगा और आपका भी काम पूरा होगा, सामने वाला भी खुश होगा। सिर्फ एक छोटा सा शब्द थैंक यू है ना, तो ये शब्द को हमें अपने जीवन में जितना हो बार बार मैक्सिमम यूज करना है। When we take things for granted, we are unintentionally taking things away from ourselves. यानी कि अगर हम अपने जीवन में कोई भी चीजों को take it for granted, यानी कि बस ठीक है ये तो होना ही था, अगर हम इस तरह से वो चीजों को अगर लेते हैं तो हमारा जीवन में ब्रेक लग जाता है, हम आगे नहीं बढ़ पाते। हमें ये चीज सोचना चाहिए कि कोई भी चीज यूं ही नहीं होती। हम किसी भी चीज को टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए,
Everything plays a very vital role in our life. The magic formula: knowledge is a treasure, practice is the key. बताया कि ज्ञान एक खजाना है और कृतज्ञता उसकी चाबी है। दोस्तों, अगर ये ज्ञान हमको जो आज मिल रहा है, हम सबके साथ बांट रहे हैं, इतनी खुशी हुई जब ये किताब मैं पढ़ रही थी। मुझे लगा कि कुछ डिफरेंट मैं बोलूं, कुछ डिफरेंट मैं बताने की कोशिश करूं। तो ये जैसे ही सामने आई, तो उसमें मैंने पहले भी पढ़ा था बहुत साल पहले, लेकिन जैसे जैसे समय चला जाता है कभी कभी हम भूल जाते हैं, और तब लगा कि अरे ये तो मैजिक फॉर्मूला है, थैंक यू बोलना चाहिए हर चीज के लिए। तो जैसे जैसे हम थैंक्स बोलना शुरू किया, मैंने अपने जीवन में खुद पाया है, खुद देखा है कि जादू की तरह जीवन चेंज होता है। और दोस्तों, ये हमें कोई भी चीज को 3 बार जरूर बोलना चाहिए, क्योंकि ये एक मैजिकल फॉर्मूला की तरह यूनिवर्स के द्वारा क्रिएट किया हुआ है कि कोई भी चीज को जब हम 3 बार कह देते हैं तो वो पूरे प्रमाणित रूप से हमारे जीवन में कार्य करती है। अभी इसमें मैजिकल एफर्मेशंस क्या हो सकते हैं, तो हम मैजिकल एफर्मेशंस के बारे में जानेंगे। यानी कि एफर्मेशन एक तरह का मंत्र, जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं उसके बारे में आप एक एफर्मेशंस क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि काउंट योर ब्लेसिंग्स, एफर्मेशंस प्रैक्टिस फॉर एवरीडे। आपको हर दिन एक एफर्मेशन को डालना है और अपनी जिंदगी में जितने भी शुक्रिया आपने फील किया, आशीर्वाद के रूप में आपने जो महसूस किया, वो सारी चीजों को आपको लिखना है। आपको जब भी आप दुखी होते हैं तो अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू कर दीजिए, और फिर आप पाएंगे कि आपका जीवन एक बोल्ट की तरह चेंज हो रहा है। One practice can turn our life around. When we are grateful, everything increases. ये एक अलादीन का चिराग आपको दिख रहा है ना दोस्तों, कि जैसे ये अलादीन का चिराग है, इसको जब हम रब करते थे तो जो हम चाहते थे वो चीज पूरी हो जाती थी। तो ये अलादीन, वो जो जिन था वो बोलता था हमेशा, हुक्म मेरे आका, और वो जो भी अलादीन कहते थे वो पूरा कर देता था। वैसे ही दोस्तों, ये जिन हम सभी के पास है। आपको बस जानना है कि इस जिन का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं। दिस इज कंप्लीटली अपॉन यू। आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर आपने गलती से भी कुछ नेगेटिव कहा तो फिर वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जिनको नहीं पता कि उसका मालिक उसको क्या करने बोल रहा है, उसको सिर्फ करना है। तो आज के बाद से दोस्तों एकदम संकल्प ले लीजिए कि आप अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा, जितनी बार भी हो, आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना कभी ना भूलें। एफर्मेशन प्रैक्टिसेस फॉर एवरीडे, काउंट योर ब्लेसिंग्स। यानी कि आप अपने रिलेशनशिप्स, जॉब, हेल्थ, किसी भी चीज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपने पैसों के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करिए। जब आप पैसों के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं तो वो मल्टीप्लाई होता है, आप पावरफुल फील करते हैं। इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर मनी यू हैव, यू विल सी योर मनी ग्रोज। यहाँ लेखिका ने एक चैप्टर में बताया था कि जादुई धन, यानी कि आप अपने मैजिकल मनी, ये मैजिकल मनी क्या हो सकता है? जस्ट बी थैंकफुल हर चीज के लिए कि हाँ, मेरे पास कम से कम इतना धन तो है कि मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। अगर आप अपने धन को लेके हमेशा निराश रहते हैं और अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लाइफ बड़ी बोरिंग है, मेरे सारे रिश्ते नाते भी बिल्कुल बेकार हैं, कोई मेरी मदद नहीं करता,
यानी कि आपके जीवन में अगर कुछ पॉजिटिव है पर आप हमेशा नकारात्मक ऊर्जा के साथ घिरे रहते हैं, तो क्या होगा दोस्तों? आपके जीवन में नेगेटिविटी ही आएगी, क्योंकि लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। इस चीज को बिल्कुल याद रखें। तो दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने बताया है कि आप 10 चीजों की एक लिस्ट बनाइए अपने ब्लेसिंग्स के बारे में, जिसमें आपको लिखना है रोज, हर दिन, कि आप क्यों थैंकफुल हैं, आप अपने जीवन में क्या वजह है जिसके लिए आप हैप्पी फील करते हैं, थैंकफुल फील करते हैं, ग्रैटिट्यूड फील करते हैं कि मेरे को ये मौका मिला। जैसे दोस्तों, इन दिनों अभी कोरोना चल रहा है, पर मैं बहुत खुश हूँ। मैं कह सकती हूँ इस तरह से कि आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव this time because I got the opportunity to read lot of books. मुझे अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने का मौका मिला। I am so happy and grateful for speaking in this platform right now. Yes, क्योंकि मैं आप सभी के साथ ये चीज शेयर करना चाहती थी और मुझे मौका मिल गया। तो हमें जब भी किसी चीज के लिए थैंकफुल हम करते हैं, तो हमें साथ साथ में कारण जरूर बताना चाहिए कि हम उस चीज के लिए क्यों थैंकफुल हो रहे हैं। तो आप ऐसे बहुत सारी चीजों के लिए आप थैंकफुल हो सकते हो, जैसे अपने हेल्थ के लिए, बॉडी के लिए, अपने वर्क, सक्सेस, मनी, रिलेशनशिप्स, पैशन, हैप्पीनेस, लव लाइफ, नेचर, मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसे बहुत सारी चीजें हम सभी के जीवन में, सुबह से लेकर अगर आप शाम तक की लाइफ पूरा दिनचर्या अगर आप देखोगे, तो उसमें कोई ना कोई चीज आपको जरूर मिल जाएगी। और दोस्तों, 10 तो बोलने के लिए है, जब आप लिखने बैठेंगे तो आपको बहुत ज्यादा कुछ मिल जाएगा, जिसके लिए आप वाकई तहे दिल से थैंकफुल फील करते होंगे। यहाँ affirmation practice for magical relationship and heal your relations. Our relationships affects our life. यहाँ पे उन्होंने बताया कि आप अपने अच्छे संबंधों के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, यानी कि जादुई संबंध। एफर्मेशन, आप अपने रिलेटिव्स के लिए थैंकफुल होइए कि भाई वो जब भी हमें उनकी जरूरत होती है वो हमारी मदद कर देते हैं। मैंने जैसा जीवन चाहा था, मुझे वैसा जीवन मिला। दोस्तों, बिल्कुल, अगर आपको ये रहेगा कि नहीं, मैं तो जैसा चाहती थी मुझे तो नहीं मिला, तो वैसा ही हो जाएगा। मतलब अगर हर पॉजिटिव वर्ड के बाद अगर आपने लेकिन वर्ड लगाया, बिकॉज लगाया, तो नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों नेगेटिव बनता है। अगर आप कोई भी नेगेटिव सिचुएशन के आगे बट, लेकिन, बिकॉज ऐसा कुछ लगाते हैं, तो वो सेंटेंस आपका पॉजिटिव बन जाता है। तो आप अपने जो भी सिचुएशन में है, अगर कोई भी तरह से नेगेटिव सिचुएशन चल रही है, तो जस्ट उसके आगे एक लेकिन शब्द लगाइए और देखिए कि आपका सेंटेंस पॉजिटिव कैसे कन्वर्ट होता है और आपके जीवन में सुधार कैसे आता है। Increase gratitude in any relationship, receive an abundance of happiness. Gratitude in your relationship changes you. अब आपके जीवन में अगर कृतज्ञता है, तो वो कृतज्ञता से सामने वाला तो बदलता ही है, हम स्वयं भी बदल जाते हैं। हम को दूसरों को बदलने के पहले स्वयं को बदलना होता है। और जब हम जैसे जैसे हैप्पीनेस में रहते हैं, तो हमारे साथ में वैसे ही लोग मिलते हैं जैसा हम खुद होते हैं। तो अपने रिलेशनशिप में जितना हो खुश रहे, हैप्पी फील करें, ग्रैटिट्यूड फील करें। अगर हम ज्यादा कंप्लेन करते हैं अपनी लाइफ में,
कोई भी चीज को लेके निराश रहते हैं, तो फिर क्या होता है दोस्तों? हमें बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ, अगेन उसमें लेखिका बार बार ये चीजें हमें समझा रही हैं कि एक यूनिवर्सल लॉ को अपने मनस्पटल पर पूरा फिक्स कर लीजिए। और दूसरा, आप ग्रैटिट्यूड यानी शुक्राना, थैंक यू, इसको हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं। धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। तो ये शब्द आप किसी भी लैंग्वेज में बोले, किसी भी तरह से इन शब्दों का प्रयोग करें, तो वो चीज आपके जीवन में मल्टीप्लाई होगी। और अगर आप नेगेटिव यानी कंप्लेन करते हैं, तो आपको बहुत सफरिंग आएंगी, आप में कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग, काइंडनेस, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली गायब होती चली जाएंगी और आप बहुत भयभीत और डरे हुए भी रहना शुरू कर देंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ वॉट एवर यू थिंक or say about another person, you bring it. Be grateful for people as just as they are. यानी कि जो जैसा है वो व्यक्ति वैसा ही रहेगा, हम चाह कर भी उनको चेंज नहीं कर सकते। तो आप उनके बारे में जैसा बोलेंगे, जैसा सोचेंगे, वो ही वैसा, अगर वो नहीं भी है तो वो वैसे हो जाएंगे। तो ये भी हमारे हाथों में ही है कि हम किसके लिए क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। तो जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर द पीपल जस्ट एज दे आर, जो जैसे हैं उन्हें वैसा ही रहने दें। This practice is being grateful for people just as they are. Your relationship will be stronger, fulfilling, enriching. दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने बताया कि आप जब स्वीकृति में आ जाते हैं ना, एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं, तो आप अपने आप में और स्ट्रांग हो जाते हैं, फुल फीलिंग करते हैं कि ठीक है, मैं कर सकती हूँ, मेरे लिए सब कुछ संभव है। एंड फॉर पीपल, वो भी आपको उसी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपने जब उनको उस तरह से एक्सेप्ट किया है, तो वो भी आपको वैसे ही एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। यू कैन चेंज योर रिलेशनशिप्स थ्रू ग्रेटिट्यूड। आप अपने जीवन में बहुत खुशियां ला सकते हैं सिर्फ एक कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, शुक्राना जैसे शब्द को अपने जीवन में लाकर। आप देखिए, जब आप खुश हैं तो कितनी सुंदर, कितनी हैप्पी फैमिली यहाँ पे दिखाई जा रही है। थैंक यू गॉड, आई हैव अमेजिंग फैमिली। ये एक छोटा सा एफर्मेशन है। इस एफर्मेशन को अगर आप अपनी जिंदगी में रोज बोलना शुरू कर दें, जो आप बोलेंगे वही तो होगा। तो इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम अ ब्रोकन रिलेशनशिप, अगर मान लीजिए कि आपकी जिंदगी में कोई दुख भी आया है, कोई प्रॉब्लम भी है, तो उससे भी आप बहुत ही आसानी से उभर सकते हैं जब आप उनको थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दें। तो ऐसे किसी 3 व्यक्ति की फोटो लीजिए जिनके लिए आप बहुत ज्यादा क्लोज फील करते हैं, या मान लीजिए कोई ऐसे व्यक्ति को भी आप ले सकते हैं अगर आप अपना टूटा हुआ संबंध उनके साथ अच्छा करना चाहते हैं। तो उन 3 व्यक्ति की फोटो लीजिए और अपने एक ग्रैटिट्यूड डायरी बना लीजिए। उसके अंदर आप उन व्यक्तियों के बारे में देखकर सिर्फ 5 अच्छी अच्छी बातें बोलना, लिखना स्टार्ट कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका जो मन है उस व्यक्ति के प्रति, जो नेगेटिविटी थी, वो आप पाएंगे धीरे धीरे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति दोस्तों जन्म से खराब नहीं होता, परिस्थिति, समय और माहौल के वजह से इंसान बदल जाता है।
तो अगर कोई व्यक्ति से आपका रिश्ता अगर खराब हुआ है तो आप उसको जानते होंगे, तभी वो व्यक्ति आपके जीवन में आया और रिश्ता में खटास आई। तो आप पहले सोचें कि उसमें ऐसी क्या खास बात है, कुछ तो अच्छा होगा, है ना। तो वो कौन सी 5 अच्छी बातें हैं वो आप लिखना शुरू करिए और अपने जीवन में मैजिक इफेक्ट्स को देखना शुरू कर दीजिए। Why are you grateful for those people? Different practices for each relationships. हर relationships में आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका लाइफ बहुत ही सुंदर तरीके से चेंज होना शुरू हो जाएगा। और उनकी बहुत अच्छी क्वालिटीज, अब आप सोचेंगे कि इतना मेरे साथ किसी ने चीटिंग किया है, धोखा किया है, मेरे साथ बहुत गलत किया है, तो मैं उसके बारे में क्या अच्छा बोलूं या क्या अच्छा लिखूं। मुझे तो कुछ लगता नहीं है कि मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि उनमें क्या ऐसे टैलेंट है, क्या उनमें पेशेंस है, कुछ भी सीखने की क्या क्षमता है, वो किस तरह से अच्छा जजमेंट करते हैं, उनका विजडम, लव, सेंस ऑफ ह्यूमर, आईज, स्माइल और काइंड हार्ट। यू कैन जस्ट राइट एनीथिंग व्हाट यू लाइक। कुछ तो होगा उस व्यक्ति की पर्सनालिटी, उसका विजडम, उसकी स्माइल, एनीथिंग, कुछ भी। आप बस सोचे आंख बंद करके, तो आपको जरूर कुछ ना कुछ जरूर दिखेगा जिसके लिए आप पॉजिटिव एफर्मेशंस उस व्यक्ति के लिए लिख सकते हैं। तो जैसे आप लिखते हैं, थैंक यू जॉन फॉर ऑलवेज हेल्पिंग मी, थैंक यू मॉम फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी। तो आप इस तरह से थैंक यू करके लिखना है। जैसे थैंक यू माय डियर फ्रेंड रिचा फॉर ऑलवेज गाइडिंग मी। तो जब आप थैंक यू शब्द करके उस व्यक्ति का नाम लिखिए एंड देन कंप्लीट द सेंटेंस, यू विल फाइंड द वे टू राइट। अब अगर और आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप उस व्यक्ति के साथ और ज्यादा अच्छा हो जाए, तो ऐसा कर सकते हैं कि आप उन व्यक्तियों की फोटो अपने घर के ऐसी जगह पर लगाइए जहां आप अधिक से अधिक उसको देखने का आपका काम पड़ता हो। तो आते जाते जितनी बार भी आप उनको देखेंगे, उतनी बार आप उनको थैंक्स करेंगे, और जितनी बार आप उनको थैंक्स करेंगे उतना अच्छा आपका रिलेशनशिप होता चला जाएगा। तो इसमें दोस्तों बेनिफिट ही बेनिफिट है, मतलब फायदा ही फायदा है आपको। तो इधर बताया दोस्तों कि 5 चीजों के बारे में आपको जो लिखना है वो थैंक यू शब्द से जैसे आप शुरुआत करेंगे। तो इसमें है, थैंक यू गॉड आई हैव एन अमेजिंग हस्बैंड और वाइफ। थैंक यू गॉड he or she always supports me. Thank you God, he or she is taking care of my family. Thank you God for the love and the care. Thank you God for the consistent support. तो ऐसा है दोस्तों कि एक के बाद एक चीजों के लिए जब जब आप थैंकफुल होते हैं तो वो सारी चीजें आपकी लाइफ में मल्टीप्लाई होनी शुरू हो जाती है। तो एफर्मेशन प्रैक्टिस अभी हम यहाँ पे हेल्थ के बारे में जानेंगे कि किस तरह से आप अपने स्वास्थ्य को के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। तो वो स्वास्थ्य के लिए जैसे क्या, हेल्थ इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग्स इन आवर लाइफ, विदाउट आवर हेल्थ वी हैव नथिंग। वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर आवर हेल्थ टू कंटिन्यू टू रिसीव बेटर हेल्थ। तो our health is wealth। तो यहाँ दोस्तों हमको ये समझना है कि हमारा हेल्थ ही हमारा वेल्थ होता है। We should हम अपने स्वास्थ्य को लेके हमेशा बहुत ही ज़्यादा मतलब नेगेटिविटी में आ जाते हैं कि केयरलेस फील करते हैं। कितना भी कुछ हो जाए तो हम सोचते हैं कि ठीक है, शरीर ही तो है, हम सब
सबकी केयर करते हैं दोस्तों, हर किसी की केयर करते हैं, पर सिवाय अपने आप की, अपने शरीर की, जिसकी वजह से हम खुद हैं, हमारी पहचान है, हमारा सब कुछ है। और ये स्वास्थ्य ही एक्चुअल में हमारी रियल वेल्थ है, वो एक संपत्ति है, और जिसको हम सब भूले बैठे हैं। तो अगर हमें एक अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो हमें उसके लिए थोड़ा सा वक्त हमेशा जरूर निकाल लेना चाहिए। When you are grateful for your health, magic motions flow of your health and it increases. I'm grateful for my body. हम क्यों हैं अपनी बॉडी के लिए ग्रेटफुल, आज हमें समझना चाहिए। अगर हम स्वस्थ नहीं होते तो क्या हम दौड़ भाग सकते थे? क्या हम खा पी सकते थे? क्या हम चल फिर सकते? कुछ भी नहीं कर सकते थे। A healthy body is a healthy mind. अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका दिमाग भी बहुत ही सुचारू रूप से कार्य करेगा और बहुत ही आपको हेल्प करेगा। और बॉडी, माइंड, सोल, ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। तो आपका मन ध्यान भी लगेगा, और आप जितना अच्छे से ध्यान करेंगे उतना ज्यादा आप अपने आप से प्यार करना शुरू करते हैं, अपने आप के आप नजदीक आना शुरू हो जाते हैं। The feeling of the health to you who practice gratitude heal faster and are likely to live 7 years younger. यानी कि बताया है कि जो लोग अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत कृतज्ञता रहते हैं और अपने आप से बहुत जो प्यार करते हैं, तो वो व्यक्ति अपनी उम्र से 7 साल और ज्यादा जवान महसूस दिखते हैं, और उनके आयु उनके लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कभी भी नहीं करता। See the words and read them every day. The gift of the health is keeping me alive. बोलते हैं कि अपने स्वास्थ्य के लिए आप मतलब एक नोट में लिख लीजिए, एक पेपर में कहीं पे लिख के रख लीजिए, The gift of health is keeping me alive. यानी कि आपका जो स्वास्थ्य है उसकी वजह से ही आप जिंदा हैं। अगर आप ये नोट कहीं पे बना के लिख लेते हैं, कहीं लगा देते हैं, तो आप पाएंगे कि आप अपने आप से बहुत प्यार करेंगे, अपनी बॉडी को बहुत रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे, एंड यू विल फील सो नाइस कि यस, इट इज माय बॉडी हु इज कीपिंग मी अलाइव। See the words and read them every day. The gift of the health is keeping me alive. ये कितना प्यारा एफर्मेशन है दोस्तों। मैंने इस किताब को पढ़ने के बाद ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कोटेशंस बना के जैसा जैसा लेखिका ने बताया है वो मैंने अपने घर पे लगाया है अलग अलग जगह। और जब मैं उसे देखती हूँ, पढ़ती हूँ, तो कभी जैसे मैंने फ्रिज के ऊपर रख रखा है, तो आप जब देखेंगे कि द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, तो मुझे कुछ भी जंक फूड वगैरह होता है तो वो खाने से मैं रुक जाती हूँ, क्योंकि मुझे ये इस बात का ज्ञान आता है कि मेरा स्वास्थ्य का अच्छा रहना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं ऐसा कुछ भी गलत खाऊं नहीं, कुछ ऐसा गलत करूं नहीं जिससे कि मैं बीमार पड़ जाऊं। तो अपने स्वास्थ्य को लेके आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिए। See as much as you can in a day. Feel as grateful as you can for the gift of the health. ये एफर्मेशन दोस्तों सबसे बेस्ट जगह अगर कोई हो सकती है तो आप अपने किचन में जरूर लगा लीजिए। तो बी थैंकफुल फॉर योर बॉडी। यहाँ हम अपने 5 सेंस ऑर्गन को देख रहे हैं। हमारे जस्ट पीपीटी के लिए दिखाया है, अदरवाइज यू कैन बी थैंकफुल फॉर द एंटायर बॉडी सिस्टम। हमारे आंखों के लिए, हमारे नोज, हमारे हैंड्स, लिप्स, योर्स, ये 5 सेंस ऑर्गन्स है कि आप अगर देखिए कि अगर हमारा शरीर कितना सुंदर तरीके से ईश्वर ने बनाया है, जिसको अगर हम इसी को समझ लेना तो हमें जीवन में कोई गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई मास्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये शरीर अपने आप में बहुत बड़ा मास्टर है। अगर ये आंखें
चाहे हम उसको कितना भी रुला दें, पर ये कभी अपनी दृष्टि देने से इनकार नहीं करती। इन कानों को हम चाहे कितना बड़ा बुरा सुना देते हैं, पर ये हमसे कभी रिश्ता नहीं तोड़ते ये कहकर कि तुमने मुझे बुरा भला बोला, तो आज के बाद से मेरी तुम्हारी दोस्ती खत्म या हमारा रिश्ता खत्म। ये कान निरंतर हमें कुछ भी हम जो सुनाते हैं उसको सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमारे हाथ, जो कितना भी वजन हमें उठाना पड़ जाए, पर ये हाथ कभी भी हमें कंप्लेन नहीं करते कि इतना बोझ उठाने के लिए तुमने मुझे क्यों दिया। ये कुछ भी हो, हमेशा ये हाथ उठा लेते हैं। हमारा मुंह, हम जो चाहें बासी खाते हैं, सख्त चीज खा लेते हैं, बेरस वाली चीजें भी खाते हैं। सब कुछ को हमारा मुंह आराम से चबा लेता है, पचा लेता है। हम जो भी फील करते हैं, हमारे मुंह हमें शक्ति देती है कि हम उसको फील करके हम एक्सप्रेस कर सकें। तो दोस्तों, आवर बॉडी इज द ब्यूटीफुल मास्टर। इफ यू जस्ट फील ईच पार्ट ऑफ योर बॉडी, आपको लगेगा कि वाओ, what blessings I have, what a wonderful person I am. And you will be feeling very, very grateful for each and every cells of your body, not even parts, every cells of your body. So just focus about, go within in your body, feel it, and सीखें उससे कि हमारा शरीर का हर एक अंग किस तरह से हमें जिंदा रखने के लिए कार्य कर रहा है। दोस्तों, जब हम कंप्लेन करते हैं, अरे मैं तो बहुत मोटी हूँ, लंबी हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरी नाक टेढ़ी है, एनीथिंग, व्हेन यू हैव अ कंप्लेन विथ योर लाइफ, तो व्हाट हैपेंस? जिंदगी और नीरस हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आप पतले हो जाएं, सुंदर दिखें और हेल्दी हो, तो वैसी ही कोई पिक आप लगा लीजिए अपने आसपास और वैसी ही चीजों को आप आकर्षित करना जीवन में शुरू कर देंगे। तो अभी एफर्मेशन फॉर द मैजिकल मनी, यहाँ पे हम जादुई धन के बारे में जानेंगे। हमारा मनी को हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दिस फीलिंग कैन नेवर ब्रिंग मनी अगर आप अपने जीवन में बहुत चिंता में रहते हैं, अगर आप जेलस फील करते हैं, आप डिसअपॉइंटमेंट में रहते हैं, डिस्करेज रहते हैं, या डाउटफुल, ये पैसा आएगा कि नहीं आएगा, ये चीज मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर ऐसे सिचुएशंस आपके लाइफ में आप डाउटफुल केस में रहेंगे, तो ऑब्वियसली दैट मनी विल नॉट कम टू यू। क्योंकि हर चीज हो, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, एवरीथिंग हैज द इमोशंस, और वो चीज बहुत तेजी से ग्रो करती है। तो अगर आप अपने पैसों को लेके बहुत कंप्लेन करते हैं, झगड़ा करते हैं, फ्रस्ट्रेशंस में अगर रहते हैं, तो ऑब्वियसली कंप्लेनिंग इज नो एक्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड। इसमें आपको कभी भी आप थैंकफुल फील नहीं कर पाएंगे। फील ग्रेटफुल सो दैट मनी कैन मैजिकली इंक्रीज। आप अगर थैंकफुल होंगे तो ही आपके जीवन में पैसा बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होगा। दोस्तों, अगर आप बचपन में जाएंगे और बचपन में अगर आप देखेंगे कि जब हम सब बच्चे थे, छोटे थे, तो हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो जब हम नहीं कमाते थे, कुछ नहीं करते थे, तो हमारे पेरेंट्स हमारी खुशियों के लिए वो सारी चीजें कर देते थे। हमें स्कूल भेजना, बुक्स लाना, हमारी जरूरतों की चीजों को पूरा कर देना, वो सारी चीजें हमारे पेरेंट्स हमारे लिए करते थे। तो अगर जब उन्होंने किया, तो आज वो चीजें हमारे लिए हम भी पूरा कर सकते हैं। तो द यूनिवर्सल लॉ, be grateful for every single instance and memory.
Grateful for the money in the past, your money will magically increase in the future. अगर आप ये चीज को महसूस करेंगे कि हाँ, जब मैं छोटी थी तो मुझे सारी वो सुख सुविधाएं मिली, जब जब मुझे जो चीज चाहिए थी, तो ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए वो चीज पूरी करी। तो अगर आप उस चीज के लिए आज कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आज भी आपके लिए कोई ना कोई आएगा, कोई ना कोई वो मैजिकल तरीके से वो चीज पूरी करके चला जाएगा। तो आप फील करना शुरू करें इन अ पॉजिटिव एस्पेक्ट। थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। आप हो सके तो एक नोट ले लीजिए और उस नोट के ऊपर लिख दीजिए कि मेरे वो सारे पैसों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ या देती हूँ जो मेरी जिंदगी में आए। And be read your written words, be truly grateful for money। इस एफर्मेशन को, इस नोट को, इसके ऊपर में एफर्मेशंस लिख के ऐसी जगह पर रख दीजिए जहां आप बार बार आपको खोलने का काम पड़े। जैसे आप अपने वॉलेट में रख सकते हैं या अपने कैश बॉक्स में रख सकते हैं, जहां आप उसको जब भी खोलेंगे, जब भी आप उस नोट को देखेंगे, तो आपके मन में आएगा, वाओ, मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं जो चाहता था मैं पूरा कर सकता था। तो यू विल फील हैप्पी एंड लाइकवाइज द मनी विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग इन योर लाइफ। मेक अ प्रॉमिस टू सेल्फ यू विल बी ट्रूली ग्रेटफुल फॉर। तो आप अपने आप से जब भी आपके पास पैसा है, उस पैसे को हाथ में लेकर एक बार के लिए महसूस करिए कि वाह, मेरे पास इतने सारे पैसे हैं जिसके वजह मैं जो चाहूँ खरीद सकता हूँ, अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता हूँ, ना कि सिर्फ इतने ही है क्या। तो आधा ग्लास आप चाहे भरा बोलिए, चाहे आधा ग्लास खाली बोलिए, देखिए पानी तो उतना ही रहेगा, पर ये हमारे बोलने के ऊपर होता है। तो अगर आपके पास जितना पैसा, आप अगर उतना के लिए भी आप थैंकफुल हो जाते हैं, तो आपकी लाइफ मैजिकल तरीके से मल्टीप्लाई होनी शुरू हो जाएगी और आपको अचानक से इतना पैसा मिलना भी शुरू हो जाएगा। कहीं से भी मिल सकता है, कैसे भी मिल सकता है, एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट इट। So affirmation अभी practices for work life। तो अभी हम अपने काम काज के लिए कैसे शुक्राना महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर जब यहाँ पे हम दो व्यक्ति को देख रहे हैं, एक राइट साइड में जो व्यक्ति है वो लिटिल सक्सेस, और एक तरफ है जो हमेशा शुक्राने में रहता था, बहुत खुश है हर हाल में, तो आप देखेंगे कि उसकी जिंदगी में सक्सेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो जो द मिसिंग चीज अगर जिस व्यक्ति के लाइफ में है, लॉ है, वो है ग्रेटिट्यूड। जो इंसान के पास जितना भी होता है, अगर वो उसके लिए भी शुक्राना महसूस नहीं कर सकता, तो जो है वो तो जाएगा ही ना। ऑलरेडी ये बात लेखिका ने बताई है, रोंडा बाय ने, those who will have it will multiply, and those who doesn't have it will also be taken back। मतलब जिसके पास जितना है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है तो जो है वो भी उनसे ले लिया जाएगा। वो क्या चीज है? धन्यवाद। तो without gratitude it is impossible to have a permanent success। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो शुक्रिया को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दीजिए। ग्रेटफुल फॉर योर जॉब, कि हाँ मेरे पास बहुत अच्छी जॉब है, मेरे को एक सुनहरा मौका मिला, या मुझे प्रमोशन मिली, मेरे पास इतना धन है कि मैं अपनी जरूरतों को पूरी कर सकता हूँ, या मेरे को बहुत ही शानदार आइडिया आया, या किसी ने मेरी तारीफ करी। अगर हम इन छोटी छोटी चीजों को लेके अगर धन्यवाद करना शुरू कर दे, फील करना शुरू कर दे, तो आप देखेंगे आपकी बॉडी बहुत ही अमेजिंग तरीके से चार्ज होती है, और बीमारी तो छू भी नहीं सकती, और आपका इमोशंस माइंड इतना पावरफुल और इतना स्ट्रांग हो जाता है
कि आप बहुत हैप्पी फील करते हो। योर बिजनेस वैल्यू विल इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू योर ग्रैटिट्यूड, यानी कि आपका जो बिजनेस है वो भी आपके ऊपर ही निर्भर करता है। अगर आपको कोई छोटा सा भी मौका मिला उसके लिए भी अगर आप थैंकफुल होते हो तो यू विल फील वेरी वेरी इन अबंडेंस, यू विल गेट दोज थिंग्स। और अगर आप को लगता है कि हाँ इतना तो मिलना ही था, इतना तो मेरा हक ही था, तो वो ब्लॉकेज फिर वहीं आके रुक जाता है। तो यू शुड बी वेरी एक्साइटेड जब भी आपको जीवन में कोई सुनहरा मौका मिलता है, तो यू शुड स्टार्ट थैंकिंग टू द situation, people and circumstances. You will receive your dream job by paying gratitude. यानी कि आपको जैसी जिंदगी चाहिए थी, आपको जैसा जॉब चाहिए था, जैसा काम चाहिए था, वो आपको फिर ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि हर कोई आपके काम में सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। एवरीबडी विल स्टार्ट फीलिंग ग्रेटफुल। और अगर आप सर पे हाथ धर के बैठते हैं, निराश हो जाते हैं कि नहीं यार, आई एम नॉट हैप्पी विथ माई जॉब, बेकार है, मैं इतना मेहनत करती हूँ और मुझे तो बदले में कुछ मिलता ही नहीं है, तो फिर आप वापस निराशा में आ जाते हैं। तो आपको जितनी भी आपको सैलरी मिलती है, अगर आप उसके पीछे ये लिख दें थैंक यू फॉर द पे चेक, यानी कि आपको जो मिला उसके लिए अगर आप कृतज्ञ होते हैं, तो यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पीनेस, इट विल मल्टीप्लाई, इट ग्रोज। जिन लोगों ने भी आपकी मदद की है आज तक, उन सभी लोगों को तहे दिल से आप धन्यवाद दीजिए। जैसे कि जो कोई आपके हेल्पर्स हैं, रिसेप्शनिस्ट हैं, कोई दूध वाला है, धोबी वाला है, घर में कोई कुक है, ड्राइवर है, तो अगर ये लोग हमारी जिंदगी में नहीं होते और इन लोगों ने अगर हमारी मदद करने से अगर ये इनकार कर देते, तो हमारी लाइफ होती। एक पल सोच के देखिए। तो कम से कम वी शुड बी ग्रेटफुल कि हमारे जीवन में इतने सारे लोग हैं जो हमारी मदद करने के लिए हमेशा एनी टाइम रेडी रहते हैं। तो जब आप उनके लिए थैंकफुल होंगे तो और आपको ऐसे हेल्पर्स ज्यादा मिलेंगे एंड यू विल बी हैविंग अ वंडरफुल लाइफ। मैजिकल प्रैक्टिस टू कम आउट ऑफ नेगेटिविटी। हमारी नकारात्मक सोच से हम बाहर कैसे निकले। अभी ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था दोस्तों, जब मैं ये किताब पढ़ रही थी तो वो देखिए नेगेटिव सिचुएशन को भी थैंक करने बोल रही है मैम, ये कैसा हो सकता है। तो बोलते हैं कि कोई भी सिचुएशन हमेशा एक जैसी नहीं होती। जो व्यक्ति अगर थैंकफुल है तो वो हर हाल में थैंकफुल होता है, और जो व्यक्ति के अंदर नेगेटिविटी होती है वो हर हाल में नेगेटिविटी में रहता है। तो हम अगर पॉजिटिविटी के बारे में सोचना शुरू कर देंगे तो हमारे लाइफ में नेगेटिविटी आएगी भी नहीं, और वो सिचुएशन ऑटोमेटिकली आते आते अपने आप भाग जाएगी। तो मैजिकल प्रैक्टिस टू कम आउट ऑफ नेगेटिविटी। अ थैंकफुल पर्सन इज थैंकफुल अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। चाहे आप बीमार हो, चाहे आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं, या बैंक बैलेंस का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको ठीक है ना दोस्तों, ये समय भी चला जाएगा, ये कहावत भी हमने सुनी है ना। तो इसी कहावत को ध्यान में रखते हुए हमें ये देखना है कि ओके, ये वक्त भी कुछ सिखाने आया है। इस सिचुएशन को भी हम धन्यवाद दे सकते हैं कि अगर ये सिचुएशन मेरी जिंदगी में नहीं आया होता तो मुझे कैसे पता चलता कि तकलीफ क्या होती है, प्रॉब्लम्स क्या होती है। और हर मुसीबत हमें कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है। तो उस नेगेटिव सिचुएशंस को भी आपने जब ऐसे सोचा तो आप पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होने लग जाएंगे या नहीं। Are we grateful for our health? Are we grateful to be alive? अभी यहाँ वापस से दोस्तों लेखिका ने जोर दिया है कि हम अपने आप को पूछ सकते हैं ना
क्या मैं अपने स्वास्थ्य के लिए कभी भी ग्रेटफुल रही हूँ, या मैं जिंदा हूँ इस चीज के लिए कभी मैं ग्रेटफुल रही हूँ? नहीं। तो क्यों नहीं, किस लिए नहीं? थोड़ी सी गहराई में जब जाएंगे तो आपको जब आंसर मिलेगा कि यार मेरी जिंदगी में तो धन्यवाद शब्द ही नहीं है, कितनी कमी है शब्दों की कि मैं जिंदा हूँ। आज जैसा परिस्थिति जो दोस्तों माहौल चल रहा है, हर घर में एक डर पैदा हो गया है कि अगर मुझे कोरोना हो गया तो। पर क्या मैं एक बार भी अपने आप को मैंने धन्यवाद दिया कि यस आई एम अलाइव, थैंक यू गॉड फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ? Yes, my dear friends, we should be thankful for this wonderful situation. Then, are we taking life for granted? क्या मैंने अपनी जिंदगी को टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया कि अरे ये तो मेरी बीवी बच्चे फैमिली फ्रेंड्स बिल प्राइस ये तो आने ही हैं, ये तो होना ही है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर आप इस तरह से अपनी जिंदगी को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी ऑटोमेटिकली। तो इफ यू वांट टू गेट रीड ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम्स, तो आपको ग्रैटिट्यूड शब्द को बार बार जितनी हो सके उन चीज़ों को अपने जीवन में प्लीज अपनाना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, मैं आपको गारंटी के साथ दावा दे के बोल सकती हूँ, ये बहुत ही जादू, एकदम परफेक्ट नेम है जादू, मैजिक। आपकी जिंदगी मैजिक में अगर नहीं बदल जाए तो आप मुझे कह सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वर्ल्ड फेमस ऑथर ने ये बात बताई है बहुत रिसर्च के बाद। दोस्तों, एक छोटा सा शब्द है लेकिन वाकई ही जादुई शब्द है। अगर हम कंप्लेन करते रहते हैं तो हम अपनी जिंदगी में खुशियों को लात मारते हैं। It is impossible to be negative or criticize, blame and sad feeling when we are grateful. तो अगर ये जब नेगेटिव सिचुएशन में होते तो हम थैंक्स तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि नेगेटिव सिचुएशन में इंसान इतना टूटा हुआ हारा हुआ होता है, वो थैंक्स नहीं कर पाता। पर नेगेटिव सिचुएशन विल नॉट टेक लॉन्ग टाइम टू ट्रांसफॉर्म इफ यू आर ग्रेटफुल। दोस्तों, मुसीबत तो आएगी ही। अगर मुसीबत आई है तो कोई बात नहीं है, मुसीबत चली भी जाएगी, पर उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलने का जो मौका है वो भी हमारे हाथ में ही है, और सिर्फ वो एक शब्द है, थैंक्स। वन प्रॉब्लम ऑफ लाइफ दैट यू वांट टू गेट रीड ऑफ। आप अपनी कोई भी एक ऐसी प्रॉब्लम को याद करिए, अपनी नोटपैड में लिख दीजिए, 10 चीजों के बारे में लिखिए कि आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव मोर टाइम फॉर माय फैमिली ड्यूरिंग दिस पीरियड। देखिए दोस्तों, अगेन आई एम टेलिंग यू कि अभी जो परिस्थिति और माहौल चल रहा है, तो ऐसे में हम सबको लगता है कि कब खत्म होगा, कैसे कब सिचुएशन ठीक होगा, लेकिन ये प्रॉब्लम है। कोई माँ का ऑफिस नहीं जा पा रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, घर में मेट्स की कभी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये प्रॉब्लम में हमें क्या फायदा मिला? इफ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, तो आप पाएंगे कि बहुत सारी चीजों के लिए आप थैंकफुल हो सकते हो। ये सिचुएशन आया तो हम पढ़ना लिखना सीख गए, अपनी फैमिली के साथ समय बिताने लग गए, तो बच्चों को हम वक्त दे पाए। तो इस तरह से हम बहुत सारी चीजों के बारे में सोचकर जब लिखेंगे तो वो प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम नहीं लगेगी। अब इधर ऑथर ने हमें एक और लेसन के बारे में बताया है, जादुई पदार्थ यानी खाना। हमारा खाना पीना किस तरह का होना चाहिए? तो बोलते हैं यहाँ पे कि आप अपने खाने के लिए बिल्कुल थैंकफुल होइए। आप सोचिए दोस्तों, जब मैंने पढ़ा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, इतनी गहराई से मैंने नहीं सोचा था
बोलते हैं कि एक किसान जब बीज बोता है, उसको सींचता है और उसकी फसल काटता है, मार्केट में देता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास, फिर कोई हमारे लिए घर में वो अनाज लेकर आता है, कोई हमें बना के खिलाता है, पर हमें 1 मिनट भी नहीं लगता झूठा फेंक देने में। मतलब कितने सारे लॉन्ग प्रोसीडिंग्स के बाद वो खाना हमारी प्लेट पर आता है और हमें जस्ट सिंपली अच्छा नहीं लगा और हम फेंक देते हैं खाना को। ये कितनी गलत बात है। तो आप कितने लोग जो मिलकर वो थोड़ा सा खाना जो आपकी प्लेट में आप आया है, कितने लोगों का सहयोग था, उन सभी लोगों को याद करते हुए खाना खाने के पहले जरूर जरूर धन्यवाद दीजिए। और ये प्रथा हमारे संस्कृति में भी सिखाई गई है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो बोलते हैं कि उसको प्रेयर करें, प्रणाम करके खाएं, उसको हम भोग लगाते हैं, उसको हम प्रसाद समझ के खाते हैं और हम उसको कभी झूठा नहीं फेंकते। तो दोस्तों, हर दिन का भोजन प्रसाद है, हर दिन का खाना हमारे लिए बहुत अनमोल है और ये हमारे हाथों में जो जादू है, तो बोलते हैं ये मैजिक स्प्रिंकल करें अपने खाने के ऊपर और उसको थैंक्स देकर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इधर उन्होंने बताया अपने जॉब के लिए, मनी के लिए बता रही है यहाँ पे लेखिका कि जादुई धन कौन सा हो सकता है। तो अगर आपके जीवन में बहुत शुक्राना है तो ऑब्वियसली जिसके पास जितना है उसको और मिलेगा, और जिसके पास जो नहीं है, जो है वो भी ले लिया जाएगा। वो शब्द ग्रैटिट्यूड, यानी कि जो लोग हमेशा धन्यवाद कृतज्ञता में रह रहे थे उनके पास और ज्यादा वो और धनी बन गए हैं, और जिनके पास ये शब्द की कमी थी वो और गरीब बनते चले गए। तो the golden rule of life is health, job and money is only based on gratitude. So the more you complain about money, more poorer you will become. अगर आप गरीब बनना चाहते हैं तो पैसों को लेके खाली नेगेटिव एफर्मेशंस देते रहिए, और अगर आप बहुत धनवान बनना चाहते हैं तो जो है उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स बोलिए कि कम से कम आपके पास इतना धन तो है कि जब भी आपके पास कोई भी तरह का बिल आया तो उसको देने के लिए आपके पास इतने पैसे हमेशा से थे। यानी कि आप अपना मोबाइल का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी का है, घर का राशन का है, स्कूल का है, पेपर का है, कुछ भी तरह का बिल हो वो आप दे पा रहे हैं, तो क्या उसके लिए आप शुक्राना नहीं हो? यू शुड बी थैंकफुल फॉर इट। और जब भी आपके पास में कोई बिल आता है तो उसके पीछे पेमेंट के बाद ये लिख दीजिए थैंक यू पेड, क्योंकि आपके पास पैसा था इसीलिए आप पे कर पाए। तो यू शुड डेफिनेटली राइट थैंक यू पेड। और अगर कोई ऐसा बिल आया जिसको आपको पे करना है पर आपके पास पैसे नहीं है तो आप उसके लिए ये लिख दीजिए थैंक यू फॉर द मनी, यानी कि पैसा आएगा तो आप पे तो करेंगे ही करेंगे, तो उस बिल के पीछे एडवांस में लिख दीजिए थैंक यू फॉर द मनी। ये दोस्तों बहुत ही मैजिक काम करता है, ये भी मैंने ट्राई किया है और देखा है कि इट रियली वर्क्स मैजिकल। मोर मनी यू विल बी मैजिकली मैग्नेटाइज्ड टू यू, अपने आप पैसा जादुई तरीके से आना शुरू हो जाएगा। और एक और लेसन है जिसमें लेखिका ने बताया मैजिक चेक के बारे में। तो दोस्तों ये आप उनकी वेबसाइट है, उधर से भी उन्होंने जो चेक है वो दिया हुआ है, रोंडा बाइन का वेबसाइट आप चेक करिए, उसमें आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। तो बोलते हैं वो आप कोई भी अगर आपका कोई ओरिजिनल चेकबुक है तो वो भी ले सकते हैं, उसमें लिख दीजिए थैंक यू यूनिवर्स फॉर एक अमाउंट जो आपको लगता है कि आप को इतना मिल गया है या मिल जाएगा, उतना पैसा उसमें लिख दीजिए और एडवांस में थैंक यू लिख दीजिए। उस चेक को अपने हाथ में रखिए, रखने के बाद और ऐसी जगह पे रखिए और महसूस करिए कि वो पैसा आपको मिल गया है।
तो जैसे जब आप महसूस करेंगे और पाएंगे कि पैसा ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आना शुरू हो गया है। अभी एक और लेसन है जिसमें वो बताती है हमारा जादुई सुबह, एफर्मेशन फॉर द मैजिकल मॉर्निंग एंड डे। तो थैंक यू फॉर द मैजिकल डे। किस तरह से हर दिन जब सुबह होती है तो हम जो पानी पीते हैं, वॉशरूम जाते हैं और जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं, हर चीज़ के लिए यू कैन बी थैंकफुल। मतलब एक अच्छे बिस्तर के लिए, एक अच्छी नींद के लिए, वो तकिया चादर के लिए, और वो एवरी स्मॉल लिटिल थिंग्स के लिए आप थैंक्स करोगे तो आप पाओगे कि वाओ, माय लाइफ इज फुल ऑफ अबंडेंस। जब आप बिस्तर से उतरने के बाद जब आप तैयार होते हैं, आप नहाने जाते हैं, वॉशरूम में जाते हैं, तो आपको जो अपने घर बैठे आपके बेडरूम में आपको वॉशरूम मिल जाता है, नल में पानी मिल जाता है, तो आपको तैयार होने के लिए वार्डरोब है, इतने सारे कपड़े हैं, हर चीज के लिए हम थैंक्स बोल सकते हैं। आप जस्ट फील करो ना कि कितने लोगों को ये भी चीज नहीं मिलती, हमें तो मिल रही है ना, क्यों ना हम थैंक्स करें। हर एक चीज जो आप वॉशरूम में यूज करते हैं, यू शुड बी थैंकफुल फॉर एवरी स्मॉल लिटिल थिंग्स। फिर उसके बाद आप रेडी होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, आप अपने स्कूल कॉलेज या ऑफिस के लिए जाने के लिए जब आप रेडी होते हैं, तो उसके लिए जब आप चलते हो तो उस चीज़ों के लिए भी आप थैंकफुल हो सकते हैं। एंड देन लास्ट में उन्होंने एक और चीज़ बताया कि आप अपनी इच्छाओं को भी फुलफिल करने के लिए धन्यवाद शब्द का प्रयोग करें। जितना आप अपनी इच्छाओं के लिए धन्यवाद देंगे, आपकी इच्छाएं भी पूरी जादुई तरीके से पूरी होनी शुरू हो जाएगी। तो बोलते हैं कि पहले मतलब have gratitude before doing something good has happened. Thank for what they want before they receive it. You must be grateful before and after. मतलब वो चीज आपको मिली या नहीं मिली, पर आप एडवांस में अगर उनको धन्यवाद दे देंगे तो भी वो चीज होगी, क्योंकि आपने फील कर लिया कि मुझे वो चीज मिल गई है। तो आपको वो खुशी जो महसूस होती है, वो खुशी आपके जीवन में वो चीज पूरा करती है एंड यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पीनेस अबाउट इट। तो मेक अ लिस्ट ऑफ द 10 डिजायर्स। आप कोई भी वो 10 चीजों के बारे में लिखिए जो चीज आप चाहते थे, आपको मिल गई अपने जीवन में, और जब आप लिखेंगे तो आप पाएंगे कि वाओ, द लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, इट इज सो वंडरफुल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू for the high marks in my exam result which got me into the exact college I wanted. मेरे अच्छे नंबर मिलने के लिए मैं कृतज्ञता देती हूँ। या फिर थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द ड्रीम होम। मेरा सपनों का घर पाने के लिए मैं बहुत कृतज्ञता देती हूँ। और आप अपना एक विजन बोर्ड भी बना सकते हैं दोस्तों। उसके अंदर में मान लीजिए आपको कुछ भी चाहिए, आपको घर चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, आप फॉरेन कंट्री ट्रैवल करना चाहते हैं, कोई बड़ा इंसान बनना चाहते हैं, कुछ भी आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप थैंक्स बोल सकते हो। तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। और दोस्तों 3 बार क्यों बोलना है? 3 बार इसलिए बोलना है क्योंकि ये एक मैथमेटिकल यूनिवर्स ऑफ न्यू क्रिएशन इन द यूनिवर्स, ये एक लॉ है, न्यू लॉ बनाया गया है, जो 3 बार आप बोलेंगे तो वो चीज कंफर्म्ड हो जाती है कि वो आपको अपनी लाइफ में मिलेगा ही मिलेगा। एफर्मेशन फॉर मैजिक फुटस्टेप। आप हर कदम के लिए धन्यवाद दीजिए। और यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन बताते हैं कि जितना आप अपने चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं, हर एक कदम जब आप चलते हैं, कई लोग नहीं चल पाते, तो आप 100 बार हर एक स्टेप्स के लिए जब आप कदम बोलते थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तो आपके रोम रोम में वो शब्द जब समा जाता है तो आप हर सिचुएशंस में ऑटोमेटिकली थैंक यू बोलना शुरू कर देते हैं। बोलते हैं कि आप अपनी लाइफ में जब ट्रांसफॉर्म होना है, तो जैसे
इसमें दिखा एक छोटा बच्चा जब गिरता है तो वो बार बार गिरता है, फिर भी वो हंसते हुए उठता है और चलने लग जाता है, क्योंकि हमें पता है कि वो कंप्लेन नहीं है और उस सिचुएशन की वजह से ही वो कुछ सीखता है। तो अपने लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स आई है आपको, तो उसके लिए भी थैंकफुल बोले। और हम जब बड़े हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि उस गलती ने हमें कुछ सबक सिखाया। उस गलती को भी धन्यवाद देना बिल्कुल ना भूलें। और कोई भी ऐसी गलती के बारे में सोचिए दिन में शांति से बैठकर और ध्यान करके पूछिए अपने आप से, व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक, व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट केम आउट ऑफ दैट मिस्टेक। ऐसी कौन सी अच्छी चीज थी जो मैंने उस गलती से सीखी, और कौन सी अच्छी चीज हो सकती है जो इस मिस्टेक को करने पर मेरी जिंदगी में आई। तो दोस्तों, अगर आप इतनी गहराई से ये सारा लिस्ट है, आप इसको समझे, लिखे, एक ग्रैटिट्यूड डायरी जरूर बना लीजिए। Take a mistake you have made in life. This practice has the power to be a blessings. तो दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने बताया कि आप अपने जीवन में हताश नहीं होकर बल्कि खुश होना शुरू कर दीजिए कि यस, आपके जीवन में ये मौका मिला एंड यू कैन मेक योर लाइफ मैजिकल। इट्स सच अ वंडरफुल थिंग कि आप अपने जीवन में कैसे शुक्रिया को आप लेकर आ सकते हैं। सब कुछ हमारे हाथों में है, हमारे अपने पास है। वी आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ आवर ओन लाइफ। और कुछ भी तो नहीं करना, एक शुक्रिया ही तो कहना है, सिर्फ थैंक यू, आभार, ग्रैटिट्यूड। क्या जाता है, ये एक छोटा सा शब्द बहुत बहुत पावरफुल है, बहुत शक्ति है दोस्तों इस शब्द में। आप चाहे तो मेरा एक YouTube पेज है, द हीलिंग हैंड्स ऋतु अग्रवाल, आप उसमें जाइए। मैंने इस किताब की बुक रीडिंग की है, उसमें हर एक चैप्टर को मैंने बहुत ही डिटेल्स में समझाया है, तो आपको उसमें पता चल जाएगा। अगर आप बुक पढ़ने के शौकीन नहीं हैं तो आप सुन भी सकते हैं, और सुनने पर आपको पता चलेगा कि लाइफ इज रियली फुल ऑफ मैजिकल, इट इज अ वंडरफुल बुक। तो जैसे दोस्तों, हम हर तरह की बुक्स खरीदते हैं, लाते हैं, रामायण गीता रखते हैं, मैं तो जरूर बोलूँगी कि आप ये बुक भी रखिए, अपने बच्चों को जरूर ये बुक पढ़ने की प्रेरणा दीजिए। अगर वो बच्चे आज से ही सीख जाएंगे कि क्या मैजिक शब्द किस तरह से हमारे जीवन को चेंज कर सकता है, तो लाइफ विल बी वंडरफुल। तो फाइनली एक छोटा सा मेडिटेशन हम करके कंक्लूड करेंगे सेशन को। सो गेट रेडी। अपनी आंखें बंद करते हुए शांति से बैठ जाएं। Cross your hands, cross your fingers. Say thank, first of all, to your parents, to your masters, जिसकी वजह से हमें जीवन मिला। अपने आप को धन्यवाद दें, जिसकी वजह से सब कुछ है।
परिवार, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, बच्चे, मम्मी पापा, मैं हूँ तो सब कुछ है। अपने आप को तहे दिल से धन्यवाद दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने बॉडी पार्ट्स को सही तरह से कार्य करने के लिए धन्यवाद दीजिए। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो इतनी अच्छे से खाना पचाता है, हमारी किडनी, हमारे पैर, हमारे हाथ कितना भी वजन दे दें, ये कभी भी उठाने से मना नहीं करता। हम इन पाँव से चाहे कितना भी चल लें, ये कभी चलने के लिए मना नहीं करते। ये आंखें कितना भी जगा लो, कुछ भी दिखा दो, कभी ये नाराज नहीं होती। You should be thankful for every part of your body. Yes, thank you, thank you, thank you. अपने सारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सर्कल्स को याद करते हुए उन्हें भी धन्यवाद दीजिए। जिसकी वजह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हो या बढ़ रहे हो। Visualize and just say thank you, thank you, thank you. अपने धन के लिए, all that money you have, जो चाहा वो खरीदा, जो चाहा वैसा किया, वो सारे पैसे जिसकी वजह से आप समृद्ध महसूस करते हैं, उन सारे धन को बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए वो चीज कितनी मल्टीप्लाई होके आ रही है। You're full of abundance. अपने सारे हेल्पर्स को धन्यवाद दीजिए। जो भी कोई जिसकी वजह से आपके जीवन में सारी तरह से सुख सुविधाएं हैं, जो हमारे लिए खाना घर बनाते हैं, जो न्यूज़पेपर ला के देता है, कोई ड्राइवर, कोई केयर टेकर, कोई रिसेप्शनिस्ट, लिफ्टमैन, everybody. Just say thanks. वो वाइब्रेशन उन तक जाएगी और वो
भी आपके लिए उससे ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे जितना आप फील कर रहे हैं। I thank to all of you for joining me, for listening me, for supporting me. I thank you everybody. Thank you. Thank you. Thank you so much. धीरे से अपने हाथों को आंखों पर रख लें और मुस्कुराते हुए आंखें खोल लें। Welcome back. Thank you so much मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे सभी दोस्तों। इस किताब को ज़रूर अगर हो सके तो पढ़िए, मंगाइए। रोंडा बैंक की हर एक बुक किसी गीता से कम नहीं है। ये वाकई ही हमारे जीवन को रूपांतरित कर देने की शक्ति रखती है। थैंक यू।